बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 103 का तर्जुमा। हकीकत यह है कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो अज़ाब आखिरत का खौफ करे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे और फिर जो कुछ भी उस रोज होगा सबकी आंखों के सामने होगा। सूरह हूद आयत नंबर 105 यानी तारीख के इन वाक़यात में एक ऐसी निशानी है जिस पर अगर इंसान गौर करे तो उसे यकीन आ जाएगा कि अजाब आखिरत जरूर पेश आने वाला है और इसके मुतल्लिक पैगंबरों की दी हुई खबरें भी सच्ची हैं। लिहाजा इसी निशानी से वो भी मालूम कर सकता है कि अजाब आखिरत कैसा सख्त होगा और ये इल्म उसके दिल में खौफ पैदा करके उसे सीधा कर देगा। अब रही ये बात कि तारीख में वो क्या चीज है जो आखिरत और उसके अजाब की अलामत कही जा सकती है, तो हर वो शख्स उसे बाआसानी समझ सकता है जो तारीख को माज वाक़यात का मजमुआ ही ना समझता हो, बल्कि इन वाक़यात की मंतिक पर भी कुछ गौर करता हो और इनसे नताइज भी अखज़ करने का आदी हो। हजारा बरस की इंसानी तारीख में कौमों और जमातों का उठना और गिरना जिस तसलसल और बाज़ाब्ती के साथ रूनुमा होता रहा है और फिर उस गिरने और उठने में जिस तरह सरहन कुछ इखलाकी असबाब कार्य फरमा हैं और गिरने वाली कौमें जैसी जैसी इबरत अंगेज सूरतों से गिरी हैं, ये सब कुछ उस हकीकत की तरफ खुदा इशारा है कि इंसान उस कायनात में एक ऐसी हुकूमत का मकूम है जो माज अंधे तबियाती कवानीन पर फरमारवाई नहीं कर रही हैं, बल्कि अपना एक मकूल इखलाकी कानून रखती हैं जिसके मुताबिक वो इखलाक की एक खास हद से ऊपर रहने वालों को जजा देती है, इससे नीचे उतरने वालों को कुछ मुद्दत तक ढील देती रहती है और जब वो उससे बहुत ज्यादा नीचे चले जाते हैं तो फिर उन्हें गिराकर ऐसा फेंकती हैं कि वो एक दास्तान इबरत बनकर रह जाते हैं। इन वाक़यात का हमेशा एक तरतीब के साथ रोनुमा होते रहना इस अमर में शोभा करने की जरा बराबर गुंजाइश नहीं छोड़ता कि जजा और मकाफात इस सल्तनत कायनात का एक मुस्तकिल कानून है। फिर जो अजाब मुख्तलिफ कौमों पर आए हैं उन पर मजीद गौर करने से ये अंदाजा भी होता है अजरे रोए इंसाफ कानून जजा व मकाफात के जो इखलाकी तकाजे हैं वो एक हद तक तो उन अजाबों से जरूर पूरे हुए हैं, मगर बहुत बड़ी हद तक अभी तशना है, क्योंकि दुनिया में जो अजाब आया उसने सिर्फ उस नस्ल को पकड़ा जो अजाब के वक्त मौजूद थी। रही वो नस्लें जो शरारतों के बीच बोकर और जुल्म व बदकारी की फसलें तैयार करके कटाई से पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और जिनके करतूतों का खमियाजा बाद की नस्लों को भुगतना पड़ा, वो तो गोया कानून मकाफात के अमल से साफ ही बच निकली हैं। अब अगर हम तारीख के मुताले से सल्तनत कायनात के मिजाज को ठीक ठीक समझ चुके हैं तो हमारा ये मुताला ही इस बात की शहादत देने के लिए काफी है कि अकल और इंसाफ की रूह से कानून मकाफात के जो इखलाकी तकाजे अभी तशना हैं, इनको पूरा करने के लिए अदल सल्तनत यकीनन फिर एक दूसरा आलम बर्पा करेगी और वहाँ तमाम जालिमों को उनके करतूतों का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और वो बदला दुनिया के इन अजाबों से भी ज्यादा सख्त होगा। मुलाहिजा हो सूरह अल अराफ हाशिया नंबर 30 और सूरह यूनुस हाशिया नंबर 10 में।